गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू योर साइंस क्लास फॉर 5th स्टैंडर्ड। बच्चों, आज हम लेसन 1 माई बॉडी का पार्ट ई के क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई डू बोन्स हैव जॉइंट्स? आंसर, बिकॉज बोन्स आर रिजिड एंड जॉइंट्स मेक द स्केलेटन फ्लेक्सिबल एंड अलाउ आवर बॉडी टू मूव इन मैनी वेज। हमारा क्वेश्चन है, वाई डू बोन्स हैव जॉइंट्स? बोन्स में जॉइंट्स क्यों होते हैं? आंसर, बिकॉज बोन्स आर रिजिड एंड जॉइंट मेक्स द स्केलेटन फ्लेक्सिबल। क्योंकि जो हमारी बोन्स होती हैं वो रिजिड सख्त होती हैं, हार्ड होती हैं, और जो जॉइंट हैं वो उसको लचीला बनाते हैं। एंड अलाउ आवर बॉडी टू मूव इन मैनी वेज, और हमारी बॉडी को कई वेज में मूव करने में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, why is our skeleton made up of many small vertebrae instead of having one straight long bone? जो हमारी बैकबोन है वो एक लंबी बोन की बजाय छोटे छोटे बोन से मिलकर क्यों बनी हुई है? आंसर, अ सिंगल बोन कैन नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। क्योंकि अगर एक वन लंबी बोन होती तो उसमें मूवमेंट नहीं हो सकती। इट इज़ रिजिड, क्योंकि वो हार्ड होती है, सख्त होती है। सेट ऑफ स्मॉल बोन्स ज्वाइन टुगेदर अलाउ मूवमेंट एंड बेंडिंग ऑफ द बैकबोन। और जो छोटी छोटी बोन आपस में जब जुड़ जाती हैं वहाँ पर ज्वाइंट होते हैं जो हमारी बॉडी को मूवमेंट में और हमारी बैकबोन को बेंड करने में, झुकने में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज बोन मैरो नोन एज द फैक्ट्री फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स? जो हमारा बोन मैरो है उसको ब्लड सेल्स, मेकिंग ऑफ ब्लड सेल्स की फैक्ट्री क्यों कहा जाता है? आंसर, ब्लड सेल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इनसाइड द बोन मैरो। क्योंकि जो ब्लड सेल्स हैं वो बोन मैरो में बनते हैं, इसीलिए बोन मैरो को ब्लड सेल्स की बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वर्क? एक बॉल और सॉकेट जॉइंट कैसे काम करता है? आंसर, in this joint, one bone which has a ball-like end fits into the hollow socket of another bone. इस जॉइंट में, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में, एक बॉल के स्ट्रक्चर जैसी एक बोन होती है, एक हड्डी होती है जो कि दूसरी होलो सॉकेट, एक खोखली सी एक सॉकेट सी उसमें फिट हो जाती है। दिस द हिप एंड शोल्डर जॉइंट आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ जॉइंट। हमारे हिप और शोल्डर में हिंज जॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, डॉग्स एंड बैट्स आर आल्सो मैमल्स लाइक अस? डॉग्स और बैट्स जो हैं वो हमारे जैसे मैमल्स हैं। हाउ डज अवर सेंस ऑफ स्मेल कंपेयर विद दैट ऑफ ए डॉग एंड अवर सेंस ऑफ हियरिंग विद दैट ऑफ अ बैट? तो वो दोनों मैमल्स हैं, लेकिन हमारी जो सेंस है वो डॉग से और बैट की सुनने की शक्ति से कैसे कंपेयर उनको किया गया है? आंसर, डॉग्स एंड बैट्स आर मैमल्स। डॉग्स और बैट दोनों ही मैमल्स हैं, बट नॉट सिमिलर टू अस, लेकिन वो हमारे जैसे सेम नहीं हैं। डॉग्स हैव अ हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल। डॉग्स में सूंघने की, स्मेल करने की पावर बहुत ज़्यादा होती है। बैट्स हैव अ स्पेशल पावर टू हियर हाई पिच्ड साउंड। और बैट में सुनने की पावर बहुत ज़्यादा तेज होती है। वो ऐसी अल्ट्रासोनिक साउंड, यानी कि जिन साउंड को हम मनुष्य नहीं सुन सकते वो बैट उनको सुन सकते हैं। ये उनमें स्पेशल पावर होती है। ये हमारे से उनमें डिफरेंट सेंस ऑफ पावर है। क्वेश्चन नंबर 6, डू यू ब्रीथ इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग? जब आप सो रहे होते हो क्या उस वक्त भी आप सांस लेते हो? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो इसके लिए आप इसका रीज़न बताइए। आंसर, यस, वी ब्रीथ इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग। जब हम सो रहे होते हैं तब भी हम सांस लेते हैं बिकॉज एज इट इज़ इनवॉल्यूंटरी एक्शन डन बाय आवर बॉडी। क्योंकि ये जो हमारी बॉडी में इनवॉल्यूंटरी एक्शंस के द्वारा ब्रीथिंग होती है, इसलिए जब हम सोते हैं
तभी हमारी सांस चल रही होती है। इनवॉलेंट्री का मीन्स होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, अपने आप चलने वाले जो एक्शंस होते हैं, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आइज है, आंखों का झपकना है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री होते हैं जो हमारी इच्छा से हम काम करें, वो ऑर्गन। और इनवॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जो वो अपने आप चलते रहते, हमारे कंट्रोल में नहीं होते। अगर हम सांस को रोकना चाहें तो हम नहीं रोक सकते, इट मीन्स ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। बच्चों, आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है। तो आपने इन क्वेश्चंस को अपनी रफ नोटबुक पर अच्छी राइटिंग में राइट करने हैं और लर्न करने हैं। थैंक यू।